हम अक्सर दीन को एक चेकलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे, सदका दिया और फिर दिल मुतमईन हो जाता है, मैं काफ़ी कर रहा हूँ। लेकिन ज़रा एक सच्चा सवाल पूछूं, तुम्हारी बातों, रवैयों और अमल से कितने दिल टूट गए? तुम्हारे एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से कितने लोग चुपचाप रोए? और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि तुमने अल्लाह के सामने हाथ उठाए रहमत के लिए, लेकिन अपने सामने खड़े इंसान पर रहमत बंद कर दी? क्योंकि इबादत सिर्फ सुजूद में नहीं होती, इबादत होती है तुम्हारी गुस्से में, तुम्हारी आवाज़ के लहजे में, तुम्हारी सब्र में, तुम्हारी माफ़ी में। अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखता कि तुम कितनी इबादत करते हो, अल्लाह ये देखता है कि इबादत ने तुम्हें क्या बना दिया। सोचो, तुम हर रात नमाज पढ़ सकते हो लेकिन दिन में दिल तोड़ सकते हो। तुम कुरान हाथ में पकड़ सकते हो लेकिन अल्फाज से लोगों को जख्मी कर सकते हो। तुम्हारी इबादत आसमान तक जा रही हो मगर तुम्हारा अखलाक ज़मीन पर गिर रहा हो। और हकीकत ये है, क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज़ सिर्फ नमाज, रोज़ा या सदका नहीं होगी, सबसे भारी चीज़ तुम्हारा अखलाक होगा। तुमने गुस्से में कैसे बात की, तुमने उन लोगों के साथ कैसे सुलूक किया जिनके पास तुम्हें देने को कुछ नहीं था, तुमने तब क्या किया जब कोई देख नहीं रहा था। क्योंकि पब्लिक में नेक बनना आसान है, असली ईमान घर के अंदर नजर आता है, सब्र में, इनकिसारी में, रहमत में, उन लम्हों में जब तुम्हारा ईगो जीतना चाहता हो। कुछ लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं मगर कभी नरमी नहीं सीखते, कुछ लोग बहुत रोजे रखते हैं मगर सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखते, और ये खला खुद बोल उठते हैं। इसलिए आज जब रिएक्ट करने का दिल करे, रुक जाओ। जब वापस चोट पहुंचाने का ख्याल आए, रहमत चुनो। जब गुरूर उतरे, इनकिसारी चुनो। हो सकता है वो एक लम्हा सालों की इबादत से ज्यादा भारी हो। नमाज तुम्हें अल्लाह से जोड़ती है, अखलाक तुम्हें जन्नत के करीब करता है। और याद रखो, अल्लाह सिर्फ हमारी नमाजों का रब नहीं, वो दिलों का शिफा देने वाला भी है। इसलिए लोगों के दिल महफूज रखो, क्योंकि कभी कभी लोगों के साथ तुम्हारा सलूक सबसे ताकतवर इबादत बन जाता है।